रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से आप सभी को यीशु मसीह के सुंदर नाम में नमस्कार। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश में हम जानेंगे बाइबल में उल्लेखित विभिन्न पुस्तकों के विषय में, बाइबल में उल्लेखित विभिन्न बोतलों के विषय में और नरक के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे विभिन्न पुस्तकों को जिनका वर्णन हम बाइबल में देखते हैं। सबसे पहली पुस्तक है व्यवस्था की पुस्तक, द बुक ऑफ लॉ, जो कि पूरी बाइबल का आधार है, जिसके विषय में यहोशू उसके पहले अध्याय और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दूसरी पुस्तक है जीवन की पुस्तक, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय और उसके 12 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तीसरी पुस्तक है स्मरण की पुस्तक, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं मालाकी उसका 3 अध्याय पद 16 में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। चौथी पुस्तक है भाग्य की पुस्तक या नियति की पुस्तक, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 और उसके 16 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और भजन संहिता 56 और उसके 8 पद में भी इस प्रकार लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। 5वीं किताब है कीचड़ की किताब या गंदगी की किताब या बोतल की किताब, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 17 अध्याय और 14 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और पहला शमूएल 15 अध्याय और उसके 2 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा को यह बात स्मरण आती है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। यह कीचड़ की पुस्तक या बोतलों की पुस्तक एक ही है, और हम बाइबल में देखते हैं कि कुल 10 प्रकार की बोतलों का जिक्र बाइबल करती है। सबसे पहली बोतल है पानी की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 21 अध्याय और 14 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेशेरबा के जंगलों में भ्रमण करने लगी। यह पानी से भरी थैली इब्राहिम ने हाजरा को दी थी, और यह पानी न हाजरा न इश्माइल के लिए काफ़ी हुआ। यह पानी चुक गया, खत्म हो गया। पर परमेश्वर ने हाजरा को एक जल का कुआं दिखाया, जिसके पानी ने इश्माइल को जीवित रखा, और आगे चलकर वो एक अगवा बना। वो कुआं आज भी है। वो कुआं इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर इब्राहिम की सुधि रखता था, उसकी परवाह करता था। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी एक जल का सोता दिया है, जिसके पानी से हम जीवित रहते हैं। वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का वचन। इस संसार का पानी चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर जो जीवनदायक जल देता है वो कभी खत्म न होगा।
दूसरे प्रकार की बोतलों का वर्णन हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 9 अध्याय और उसके 17 पद में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। ये नई मशकें या नई बोतलें हमारा नया हृदय है, जिसमें हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तीसरी बोतल है धुएं की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 पद 83 में, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। धुआं संरक्षित करता है। नई बोतलों को धुएं में रखा जाता है खमीर उठाने के लिए। धुआं दिखाता है हमारे विश्वास को और हमारी सेवा को। चौथी बोतल है दूध की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 19 पद में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसे ओढ़ा दिया। दूध यानी परमेश्वर का वचन, बिना मिलावट का खालिस वचन। पांचवी बोतल है परमेश्वर की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 56 अध्याय और 8 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर ने जकरिया के आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में, अपनी बोतल में रखा था, और जिसका प्रत्युत्तर उसने उसे दिया। पर जकरिया अपने आंसुओं के विषय में और अपनी प्रार्थनाओं के विषय में भूल चुका था। इसीलिए जब स्वर्गदूत उसे एक पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार सुनाता है, तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता। छठी बोतल है नई बोतलों के समान बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 19 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा मन उस दाखमधु के समान है जो खोला न गया हो, और वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। यह हमारे मन की भावनाओं को दिखाता है, हमारी उस उदासी को दिखाता है जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। सातवीं बोतल है स्वर्ग की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं अय्यूब की ही पुस्तक में उसके 38 अध्याय और उसके 37 पद में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है। आठवीं बोतल है तेल की बोतल, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं पहला राजा उसके 17 अध्याय और 12 पद में। जब अकाल के समय परमेश्वर ने एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजा, तो सारपत की विधवा से एलिया ने पानी और रोटी मांगी, और सारपत की विधवा ने एलिया से कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यह तेल की कुप्पी या तेल की बोतल परमेश्वर की अपने संतों के प्रति परवाह को दिखाती है। परमेश्वर ने उस विधवा की तेल की कुप्पी को इस प्रकार आशीषित किया कि पूरा समय जब तक कि मेघ न बरसा, तब तक उस कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस तेल से परमेश्वर के दास का भी पोषण होना था। 9वीं बोतल है दाखमधु की बोतल। जब दाऊद के बेटे अबशालोम ने उसके विरुद्ध राजद्रोह किया और दाऊद अपनी जान बचाकर भागा, तब दूसरा शमूएल उसका 16 अध्याय और पहले पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। ये दाखमधु की कुप्पी या दाखमधु की बोतल दिखाती है संतों की परमेश्वर के प्रति चिंता को, उनकी परवाह को। 10वीं बोतल है
फटी हुई बोतल या पुरानी बोतल। जब यहोशू ने यरीहो और ए को जीत लिया, तब वो सारी बातें सुनकर गिबोन के निवासी बहुत डर गए और उन्होंने छल से इजरायलियों के साथ वाचा बांधनी चाहिए, और इसीलिए वो ऐसे राजदूतों का भेष बनाकर यहोशू से मिलने गए जो बहुत दूर से आए हों। और उन्होंने यहोशू उसके 9 अध्याय 12 और 13 पद में इस प्रकार से यहोशू से कहा, जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से ये रोटी गर्म और ताज़ी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। ये पुरानी बोतलें, फटी हुई बोतलें दिखाती हैं मनुष्य के छल को। तो ये थी वो 10 बोतलें जिनका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं। जब तक हम जीवित हैं हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहेंगे, आंसू भी होंगे और खुशियाँ भी होंगी, और हमारे हरेक आंसू, हमारी हरेक आह, हमारी हरेक प्रार्थना को और हमारी एक एक खुशियों को भी परमेश्वर स्मरण रखता है। उसने उन्हें अपनी कुप्पी में रख रखा है। पर यदि आज हम मर जाते हैं, यदि एक विश्वासी मर जाता है तो वो कहाँ जाएगा? पौलुस फिलिपियों के नाम उसकी पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 23 पद में कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हर एक विश्वासी मरने के बाद मसीह के पास होगा और मसीह स्वर्ग में है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 पद कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ से बनाए हुए घरों में मनुष्य रहते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। पौलुस 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 पद में कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यदि हमें परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में रहना है तो परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद में हमसे कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद हमसे कहता है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि के नए हो जाने के बावजूद भी अपना चाल चलन न बदले, परंतु संसार ही से प्रेम रखे, तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो जाएगा नरक में। इसे अंग्रेजी में हेडिस कहते हैं। इस हेडिस या नरक के 6 कंपार्टमेंट या उपखंड हैं। पहला कंपार्टमेंट है ऊपरी नरक, जिसे पैराडाइज यानी अब्राहम की गोद, अधोलोक या ऊपरी शेओल कहा जाता है। यही वो जगह है जहां यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पूर्व संतों की आत्माएं विश्राम करती थीं। उत्पत्ति उसके 37 अध्याय और उसके 35 पद में याकूब कहता है, और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। उत्पत्ति उसके 44 अध्याय और उसके 31 पद में हम देखते हैं, यहूदा यूसुफ से अपने पिता याकूब के विषय में बात करते हुए कहता है, इस कारण यह देखे कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो पक्के बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाए। पहला शमूएल 2 अध्याय 6 पद में हन्ना कहती है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उसमें से निकालता भी है। अय्यूब 14 अध्याय और उसके 13 पद में अय्यूब कहता है, भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा न हो जाए
तब तक मुझे छुपाए रखता और मेरे लिए समय नियुक्त करके फिर मेरी सुधि लेता। अय्यूब 17 अध्याय और उसके 13 पद में अय्यूब कहता है, यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है। और इसी अध्याय के 17 पद में अय्यूब कहता है, वह तो अधोलोक में उतर जाएगी और उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। यशाया 38:10 में हिजकिय्याह कहता है, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। और लूका उसके 16 अध्याय और 22 पद में जहां लाजर और धनी आदमी का जिक्र है, वहां इस प्रकार लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। लूका उसके 23 अध्याय और उसके 43 पद में यीशु मसीह क्रूस पर अपने साथ लटके डाकू से कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अंग्रेजी बाइबल में स्वर्गलोक की जगह शब्द आया है पैराडाइज। यही वो जगह है जहां यीशु ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जिसके विषय में हम पहला पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं। आज ये जगह खाली है और यीशु मसीह ने यहाँ ताला लगाकर इसकी चाबी अपने पास रख ली है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। इफिसियों 4:8 में लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। नरक का दूसरा उपखंड है एक बड़ा गड्ढा या खाई। ये खाई ऊपरी नरक और निचले नरक को एक दूसरे से अलग करती है। लूका 16 अध्याय 26 पद में हम देखते हैं, इब्राहिम धनी आदमी से बात करते हुए कहता है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। नरक का तीसरा उपखंड है निचला नरक, जिसे अधम पाताल या निचला शेओल, निचला हेडिस कहा जाता है। पुराने नियम के समय के और नए नियम के समय के सभी पापी, वे सभी लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे यहीं जाएंगे और जब तक कि श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं होगा वे यहीं रहेंगे। व्यवस्था विवरण 32 के 22 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। इसी जगह के विषय में नीति वचन उसके 15 अध्याय और 24 पद में लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है और इस रीति से वो अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 18 पद में यीशु मसीह सच्ची कलीसिया के विषय में कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक या नरक का चौथा खंड है टार्टरस। यहाँ कौन जाता है? यह हमें बताता है दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसका 4 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया उन्हें इस जगह में रखा गया है। यहूदा की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। अधोलोक का 5वां उपखंड है अथाह कुंड, जिसे अंग्रेजी में एबिस कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पद 1 से लेकर 11 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा
और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंहों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, जिसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलियोन है। लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में हम गिरासेनियों के देश के उस मनुष्य को देखते हैं जिसमें सेना समाई हुई थी, और वे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से कहती हैं 31 पद में, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। यही अथाह गड्ढा या अथाह कुंड वो जगह है जहां शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। नरक या अधोलोक का छठा और आखिरी कंपार्टमेंट या उपखंड है आग की झील, गेहाना। यही वो स्थान है जहां सबसे पहले मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार लिखा है, और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। इसी जगह के विषय में यीशु मसीह हमें मत्ती 18 अध्याय 8, 9 और 10 पद में चेताते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हर्मगिदोन के युद्ध के बाद शैतान भी इसी आग की झील में डाल दिया जाएगा, और श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद मृत्यु और अधोलोक को भी इसी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न होगा वो भी इसी आग की झील में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 14 और 15 पद इस प्रकार कहता है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। हम कहाँ होंगे, ये निर्णय हमें आज लेना है। गेहूं को भूसी से अलग करने का और भेड़ों को बकरियों से अलग करने का समय आ चुका है। यीशु का आगमन बहुत निकट है, और यदि हमें यीशु के साथ स्वर्ग जाना है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना जरूरी है। तो आइए रोमियो 12 अध्याय 2 पद के अनुसार हम संसार के सदृश न बने, पर हमारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण हमारा चाल चलन बदलता जाए, और हम अपने विषय में परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाएं। पिछली तुरही के फूके जाने के लिए हम सब तैयार पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता,
यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सभी पर इस रीति से होने पाए कि आपकी आत्मा की सहायता से प्रभु हम सब नई मशकें बन जाएं, जिसमें नया दाखरस भरा जाए। हमारे जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य ठहरें, ताकि जब यीशु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन।